हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो एसी ड्रेन मोटर होती है, इस ड्रेन मोटर को किस तरह से चेक किया जाता है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये मोटर कहाँ पर प्रयोग की जाती है। टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ड्रम के नीचे इस मोटर को बेलो असेंबली के साथ, यानी कि ड्रेन केस असेंबली के साथ इस ड्रेन मोटर को प्रयोग किया जाता है। इस मोटर का काम होता है कि आपके मशीन के अंदर जो पानी होता है उस पानी को बाहर निकालना, अर्थात इस ड्रेन मोटर के पुल्ली के द्वारा ड्रेन केस असेंबली के नॉब को आगे की ओर खींचकर ड्रेन वॉल को खोलना, जिससे मशीन के अंदर जो गंदा पानी है कि खराब पानी होता है उस खराब पानी को मशीन के बाहर निकालने का काम ये ड्रेन मोटर करती है। इसीलिए इसे ड्रेन मोटर कहा जाता है। तो ये जो ड्रेन मोटर होती है, ये ड्रेन मोटर दो प्रकार की होती है, एक एसी और दूसरी होती है डीसी। एसी मतलब एसी सप्लाई पे चलती है, अर्थात 230 वोल्टेज पे, और डीसी मतलब जो डायरेक्ट करंट सप्लाई पे चलती है। अभी इस मोटर को किस तरह से चेक किया जाता है ये आज हम सीखेंगे। ये जो मोटर है, इस मोटर को चेक करने के लिए हमने सबसे पहले एक मल्टीमीटर लिया। मल्टीमीटर के नॉब को यहाँ पर अपने 20 किलो ओम पे सेट किया। ठीक 20 किलो ओम पे सेट करना है, और सेट करने के बाद मोटर के ठीक पीछे वाले भाग में इसके दो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं। इस दोनों कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर इस प्रोब को लगाना है। इस डिस्प्ले के ऊपर आपको 7 किलो ओम से लेकर 9 किलो ओम के बीच में रेजिस्टेंसी बताएगी। अगर उतनी रेजिस्टेंसी आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देती है तो उस वक्त समझना है कि आपकी ड्रेन मोटर चालू है। अगर उससे कम या उससे ज़्यादा अगर रेजिस्टेंसी बताती है तो ये ड्रेन मोटर वीक है। अगर इसको टेस्टिंग करते समय डिस्प्ले के ऊपर OL ओपन लाइन करके आता है तो समझ जाना है कि ड्रेन मोटर आपकी शॉर्ट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने इस नॉब को 20 किलो ओम पे सेट किया और प्रोब्स को इसके दोनों कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर टच करके रखा। जैसे कि मैंने आपको कहा था 7 किलो ओम से लेकर 9 किलो ओम के बीच में इसकी रेजिस्टेंस आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 7.11 इसकी रेजिस्टेंस है, अर्थात ये ड्रेन मोटर अभी चालू है। अगर इसे टच करते समय ऐसे OL लिख के आता, मतलब क्या, ड्रेन मोटर खराब है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको पूछे कि ड्रेन मोटर की वैल्यू कितनी होती है तो आप उसको अवश्य कह सकते हो कि ऐसी ड्रेन मोटर की वैल्यू 7.11 होती है। तो अभी हम देखेंगे कि ये ड्रेन मोटर किस तरह से ऑपरेट होती है, किस तरह से वर्किंग करती है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके ड्रेन मोटर की कॉइल तो सही रहती है, लेकिन अंदर के गियर खराब होने की वजह से ये जो तार है, ये तार ड्रेन केस असेंबली के बेलोज को पीछे की ओर नहीं खींचती, जिससे मशीन के अंदर का पानी बाहर नहीं निकल पाता। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि मशीन के अंदर का खराब पानी बाहर नहीं निकलता है, मशीन के अंदर मतलब मशीन का पानी ड्रेन नहीं हो पाता है। तो उस वक्त आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल मशीन के बैक साइड का पैनल को खोलना है, और बैक साइड के पैनल को खोलने के बाद सिंपल आपकी मशीन को स्टार्ट करना है, और मशीन को स्टार्ट करते ही उसको स्पिन फंक्शन पे लगाना है। जैसे आप स्पिन फंक्शन पे लगाएंगे तो उस वक्त स्टार्ट का बटन दबाना है, और जैसे स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो उस वक्त अगर ये ड्रेन मोटर चालू होगी तो ड्रेन मोटर चालू होने से ये जो तार है, ये तार ड्रेन केस असेंबली के बेलों को पीछे की ओर खींचते हुए दिखेगी। अगर ये पीछे की ओर खींच रही है मतलब मोटर सही है। अगर ये तार पीछे की ओर बेलोज को नहीं खींच रही मतलब मोटर में कुछ इशू है। अगर मोटर में इशू है या नहीं है तो आप उसको इस तरह से चेक कर सकते हो। तो चलो अभी हम इस मोटर को मतलब मोटर की बॉडी को खोल के देखते हैं कि अंदर का फंक्शन कैसे होता है। स्क्रू को खोलने के बाद यहाँ पर इसके जो लॉक होते हैं, इस एक एक लॉक को धीरे धीरे ऊपर की ओर पुश करना है। देखो आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अंदर कुछ गियर होते हैं, और गियर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर एक तार होती है।
ये सभी गियर एक नीचे की ओर जो मोटर होती है उस मोटर के द्वारा कंट्रोल होती है। तो जब भी हम इस तार को ऐसे खींचते हैं तो उस वक्त इसके गियर फ्री हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है ये इस ड्रेन मोटर की होती है। जो भी कभी क्या होता है ना कि मोटर सही होती है लेकिन ये जो गियर है ये गियर मिसप्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं, तो उस वक्त भी ये ड्रेन मोटर काम नहीं कर पाती। तो आप इस ड्रेन मोटर को ऐसे खोल के देख सकते हो कि इसके अंदर का कोई इसके अंदर का कोई गियर क्रियाशील है कि नहीं। अगर कोई भी गियर काम नहीं कर रहा हो तो उस वक्त ये मोटर काम नहीं करेगी। देखो अभी जैसे मैं इस गियर को अगर घुमा रहा हूँ तो ये जो तार है ये तार धीरे धीरे पीछे की ओर आ रही है। देखो अभी इस गियर को मैंने मैनुअली घुमाया, लेकिन इस गियर का मेन काम क्या होता है, जब इसको सप्लाई मिलती है ना ड्रेन मोटर को, तो ड्रेन मोटर को सप्लाई मिलने पर ये तार ऐसे धीरे धीरे पीछे की ओर आती है। और जैसे इसकी सप्लाई बंद हो जाती है तो ड्रेन केस असेंबली में जो बेल्लो होता है वो बेल्लो के अंदर की स्प्रिंग इस तार को दोबारा ऐसे आगे की ओर खींच देती है और इसको रिलीज कर देती है। मतलब पीसीबी बोर्ड द्वारा जब ड्रेन मोटर के लिए 230 वोल्टेज की सप्लाई आती है तो सप्लाई आने पर इसके अंदर की मोटर क्रियाशील होती है और धीरे धीरे इस तार को पीछे की ओर खींचती है। जैसे ये तार पीछे की ओर आती है तो ड्रेन के असेंबली के अंदर की बेल्लोस पीछे की ओर आती है। देखो अभी हम वापस करके देखेंगे। अभी इसको मैंने हाथ से घुमाया, मैनुअली घुमाया तो पूरी तरह से पीछे की ओर है। मतलब ये काम सब ऑटोमेटिक होता है। तो कभी भी अगर आपके मशीन में ड्रेन का प्रॉब्लम आया, मतलब मशीन के अंदर का खराब पानी बाहर नहीं निकल रहा है, अर्थात इस ड्रेन मोटर का अगर इशू आया ऐसे आपको लगता है, तो आप निश्चिंत होकर इस ऐसे मल्टीमीटर द्वारा उसको चेक कर सकते हो, उसकी रेजिस्टेंसी चेक कर सकते हो, उसकी कॉइल चेक कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं तो सिंपल हार्डवेयर की दुकान में आपको क्वांटिटी टेस्टर मिलता है 20 से 30 रुपये का, वो क्वांटिटी टेस्टर लेकर आप इसकी वाइंडिंग को चेक कर सकते हो। अगर ये मोटर चालू होगी तो क्वांटिटी जल जाएगी, मतलब ग्लो करेगी। अगर मोटर चालू नहीं होगी तो क्वांटिटी ग्लो नहीं करेगी। उसी तरह से अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है, मल्टीमीटर के द्वारा इसकी वैल्यू ले लो। जो वैल्यू हमने बताया कि 7 किलो ओम से लेकर 9 किलो ओम के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए, उतनी ही वैल्यू दिखाना चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा वैल्यू बताते हैं मतलब आपका मोटर काम नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वांटिटी के ऊपर हमें लाइट तो दिखाती है लेकिन उसकी रेजिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये ड्रेन मोटर सही तरह से काम नहीं कर पाती। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मल्टीमीटर लेकर आप उस मोटर की वैल्यू चेक करें और मोटर की वैल्यू चेक करके ड्रेन मोटर अगर ख़राब हो तो रिप्लेस करें, अगर चालू हो तो उस वक्त ऐसे गियर कनेक्शन चेक करें। वीडियोस को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।